तो दोस्तों इस वीडियो में भी काफी कुछ खबरें हैं, खासकर नेतन्याहू से जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरफ उनके एक करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जांच शुरू हो चुकी है, तो वहीं एक बार फिर से इजराइल में बर्खास्तगी एक्सप्रेस चलने जा रही है। जी हां, अभी तो आपने देखा रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त किया, कैसा प्रदर्शन हुआ। अब एक बड़ी डिमांड ने, उनके एक करीबी ने जो डिमांड की है, उसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। ये तमाम खबरें पूरे विस्तार के साथ आपको दिखाऊंगा कि हिजबुल्लाह और इजराइल के सैनिक, या हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजराइल के सैनिक कहां आमने सामने आ गई, जमकर झड़प हुई। ये तमाम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू के करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, डॉक्यूमेंट लीक मामले में चल रही जांच। रक्षा मंत्री गैलेंट के बाद अब इजरायली अटॉर्नी जनरल होंगे बर्खास्त, बेन गुवेर की डिमांड पर मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह ने हाइफा और तेल अवीव पर दागी कादर 2 मिसाइल, बॉर्डर पर भिड़े हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली सेना। और जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा ने इजराइल को दिया बड़ा झटका, 31 दिसंबर तक तेल अवीव की सारी उड़ानें रद्द। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो आप तक मदद पहुंचाइएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखिए, रेवेन्यू जो है वो जितना आना चाहिए, ऐसा नहीं है हर न्यूज़ पर नहीं आता, तमाम जो बाकी खबरें हम दिखाते हैं उस पर रेवेन्यू आता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो परिवार है, जो द लाइव टीवी का परिवार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ़ की और ख़ासकर मिडिल ईस्ट की खबरें देखना चाहता है। इसीलिए हम बिना इसके लिए कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब से, वो ना ध्यान में रखते हो, हम अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण खबरें ढूंढ कर लाते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर काम करती है कि जब इस तरह की खबरें दिखाते हैं रेवेन्यू कम हो जाता है। बस उम्मीद है कि आप ये हमारे हौसले, हमारे जज्बे को लगातार बरकरार रखेंगे और इस क्यूआर कोड के जरिए जितनी मोहब्बत, जितना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। और अब बिना देर किए पहले आपको खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। सबसे पहले एक बड़ी खबर नेतन्याहू के दफ्तर से निकलकर सामने आई है, जिसने पूरे इजराइल में कहा जाए हड़कंप मचाया है। क्योंकि चैनल 13 है, जो इजराइल का ही चैनल है, वो क्या कहता है कि दस्तावेज लीक मामले में शामिल होने के लिए नेतन्याहू के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है। और इस जांच में आप मानकर चलिए कि अगर किसी प्रधानमंत्री के दफ्तर में तैनात एक अधिकारी के खिलाफ जांच चलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी आंच नेतन्याहू तक पहुंच सकती है, उस प्रधानमंत्री तक, उस राष्ट्रपति तक पहुंच सकती है। यानी कुल मिलाकर नेतन्याहू तक भी ये जांच पहुंच सकती है। पहले से ही नेतन्याहू कई मामलों में फंसे हुए हैं। एक ये खबर निकल कर आई थी, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद एक और खबर है, उसने नेतन्याहू को फंसा दिया। खबर क्या है? इजराइल में राजनीतिक संकट पैदा हो गया, ये दावा किया गया है। ये दावा किसने किया बताऊंगा, लेकिन किसके हवाले से किया समझिए। बेन गुवेर ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि इजरायली अटॉर्नी जनरल हैं, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए जब उनके पास नेतन्याहू को अल्टीमेटम जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। या तो वे उस पद पर रहें या फिर उस पद को पहले ही छोड़कर चले जाए, अपने घर चले जाए। इस तरह की नसीहत बेन गुवेर देते नजर आए। अब आप कहेंगे वो होते कौन है, तो समझ लीजिए नेतन्याहू के बहुत करीबी, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, कैसे भी करके बेन गुवेर को लेकर कई तरह के सवाल उठते भी रहे पहले भी। अब इन सब के बीच जब ये कहा गया, तो अब अंदाजा लगाया जाने लगा है कि अटॉर्नी जनरल को वाकई हटाया जाएगा, बर्खास्त होगा, किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर भी बहुत सारी खबरें आई थी। खैर, अब जो खबर है अगली, वो मैं आपको दिखाता हूं। इजराइल की मीडिया चैनल 12 है, उसने एक खबर छापी और क्या लिखा, एक ओपिनियन पोल कराया उन्होंने। ओपिनियन पोल में ये पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि एक्सचेंज हो या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें बताया कि उस ओपिनियन पोल से पता चलता है कि 69% यानी 69% लोग मानते हैं, इजरायली मानते हैं कि गजा में युद्ध जारी रखने के बजाय कैदी समझौता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमास के कब्जे में इजरायली हैं, उनको वापस लेकर आए, इस युद्ध को यहीं रोक देना चाहिए, ये इजराइल के जनता मानती है। इसके साथ एक और खबर निकल कर आई इजरायली मीडिया से जुड़ी, जिसमें यूरोपीय संघ की तरफ से यानी ईयू की तरफ से एक बड़ा झटका देने की तैयारी इजराइल को चल रही है। खबर क्या है? यूरोपीय संघ यानी ईयू के, यूरोपीय यूनियन के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली हैं, वहाँ के लिए यूरोप से जो तमाम चीज़ें आयात की जा रही, मतलब लाई जा रही हैं,
यूरोप में आयात करके उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इजराइल के साथ किसी भी तरह का बातचीत यानी राजनयिक हर तरह के संबंध को खत्म कर देना चाहिए। यानी पश्चिमी देश सीधे सीधे इस पर उतर आए कि इजराइल से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वो बात अलग है कि अब भी कई मुस्लिम परस्त देश हैं जो खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, पर्दे के पीछे सही, पर्दे के आगे आकर नहीं, लेकिन यहां तो पर्दे के आगे आकर अब सीधे सीधे तमाम पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। एक यूएन से खबर निकल कर आई, इस वीडियो को पहले आप देखिए। प्रेस टीवी की वीडियो है जिसमें जानकारी दी गई है। वो जो जानकारी दी गई है वो मैं विस्तार से अब आपको बता देता। इसमें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनियों के अधिकार का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को 170 वोटों से भारी मंजूरी मिली है। फिलिस्तीनियों के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जैसा कि मैंने अभी आपको ईयू का भी दिखाया कि यूरोपीय यूनियन ने भी समर्थन कर दिया और इजराइल का विरोध किया। बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और इजराइल से बढ़ती हुई दूरी अब सबके सामने खोलकर आने लगी है कि कैसे पश्चिमी देश भी अब धीरे धीरे इजराइल से उकता चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इस कदर परेशान हो गए हैं कि कल तक जो हमास को आतंकी संगठन कहते थे, हमास को, अब वो हमास को लड़ाका संगठन भी मानते हैं और इजराइल जिसे वो पीड़ित मानते थे अब इजराइल पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। यानी पूरी की पूरी कहानी एक साल में पलट गई है। अब एक खबर जो आई है वो है हिजबुल्लाह और सीधे सीधे इजरायली सैनिकों की भिड़ंत से जुड़ी। वो तमाम खबरें आपको दिखाता हूं। पहले धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने जो हमले किए उससे शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन, यानी इसे कहता है, वैसे अगर देखा जाए ताज़ा तौर पर तो उत्तरी इजराइल में कब्जे की तरफ बढ़ने की कोशिशों और उसके साइटों, तैनाती अड्डों और जो इजराइल के रिहायशी इलाके उसके खिलाफ 31 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। यानी एक साथ 31 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल में किए गए। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि उसने 31 ऑपरेशन किए। यही नहीं, दावा एक और है, क्या आत्मघाती ड्रोन से ये वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो को पहले गौर से देखिएगा। इसी वीडियो को लेकर दावा है कि इसमें जो सुसाइड ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन कहते हैं उसे हिंदी में, लेकिन कहा जाए तो आत्मघाती ड्रोन मतलब सुसाइड ड्रोन से और कादर 2 मिसाइल से तेल अवीव पर हमला कर दिया। हाइफा पर तो कर ही रहा है, अब तेल अवीव के पास भी हमला कर दिया। खबर क्या है, सुसाइड ड्रोन और कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव में किरिया बेस को निशाना बनाने का ये वीडियो सामने हिजबुल्लाह की तरफ से रखा गया है कि भाई आप सबूत देख लीजिए, हम सीधे सीधे अब तेल अवीव को, हाइफा को बहुत तेज रफ्तार से निशाना बना रहे हैं। अब लेबनान की तरफ से जो कहा गया है, हमास हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से, कि हमारे लड़ाकों ने शुक्रवार और शनिवार की रात में करीब 12:15 बजे कई रॉकेट्स छोड़े इजराइल की तरफ। और दूसरी बार रमीम बैरक में 769वीं पूर्वी ब्रिगेड की पैदल जो उनकी ग्राउंड सेना है उसके बटालियन की मुख्यालय को निशाना बना दिया, यानी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। ये दावा किया गया है कि हमने रमीम बैरक में हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इसका भी दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। इसको लेकर एक अल अखबार है संवाददाता, उन्होंने लिखा कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो शमा मस्जिद के पास एक इजरायली बुलडोज़र को निशाना बनाया है उन्होंने। यही नहीं, लड़ाकों और कब्जे वाली सेनाओं के बीच झड़पें होने लगी। इस दौरान एक दूसरे पर मरकवा टैंक पर भी हमला किया गया। यानी मरकवा टैंक की खबर मैंने आपको दिखाई थी आज ही, किस तरीके से उसे कबाड़ में तब्दील कर दिया गया, कैसे उसमें आग लगा दी गई, उस पर विस्फोट हुआ, वो भी उनके हाथ से निकल गया इजरायलियों के। ये खबर आई थी। अब कहाँ कहाँ हमले हो रहे हैं पहले इसे समझिए। हिजबुल्लाह की खबर है, हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ महत्वपूर्ण बयानों में एक पूरी जगह बताई है कहाँ कहाँ उसने हमले किए, कौन कौन से है। जैबन शहर है जो पश्चिमी बाहरी इलाके में इजरायली सैनिकों पर ATGM से हमला किया। खियाम गांव के बाहरी इलाके में अमरा गेट पर इजरायली सेना पर कई बार रॉकेट्स दागे। टलू से है पूर्वी इलाका है, ईस्ट का पूर्वी इलाका बाहरी का, वहाँ पर इजरायली जो सेना है उस पर रॉकेट दागे। काफ़ी कुछ है, टलू से है, जेबन है, दोनों पर ग्राउंड ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया गया जहाँ ATGM पर हमले किए गए। और बहुत दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल शमा को लेकर कोई अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इन्होंने दावा किया है कि अभी अभी मतलब पिछले 24 घंटे के भीतर 24 रॉकेट हमलों में से कुल 22 लेबनान में इजरायली बलों की तरफ गए थे। एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत, टैक्टिक, इंपॉर्टेंट टैक्टिक के तहत जो इजरायली है वो प्रगति को बाधित करने और शहरों में मोर्चाबंदी करने में उनकी जो क्षमता है, वो जो ताकत दिखा रहे थे उसमें पूरी तरह से नाकाम रहे। और यही कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। अब एक चामा इलाका है जो साउथ लेबनान का है, दक्षिणी लेबनान के चामा में इजरायली और हिजबुल्लाह सेना के बीच झड़प हो गई है, दावा किया गया। जो साउथ लेबनान है यहीं से चामा के जरिए
चाहता है कि इजराइल की जो सैनिक है इसके अंदर घुसकर लेबनान के इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हें खदेड़ रहे हैं। तो यह जबरदस्त भिड़ंत हुई है, उसको लेकर खबर है कि ये झड़पें साउथ लेबनान के इजरायली सैन्य अभियानों के विस्तार यानी कि लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसको लेकर। तो इजरायली सैनिक अभी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है, कहा गया कि सीमा से 6.5 किलोमीटर अंदर और टायर के प्रमुख शहर से केवल 6.5 किलोमीटर दूर है। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन का दूसरा चरण जरूर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि दूसरा चरण लेबनान में शुरू कर दिया इजरायली सैनिकों ने, लेकिन इस दौरान उन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लोहा लेना पड़ रहा है। सीधे सीधे झड़पों की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है, यानी आमने सामने। अब यूनिफिल पे आ जाते हैं। आपको याद होगा तकरीबन 1 महीने पहले ही मैंने यूनिफिल की खबर दिखाई थी, जिसमें एक बड़ा हमला बेरूत पर किया गया था और बेरूत के बाहरी इलाकों पर किया गया था। किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। तब यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशन के लेबनान में तैनात की हुई एक पूरी टीम है, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। अब यूनिफिल की तरफ से एक जवाब आया। क्या कहा यूनिफिल का कहना है, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से खबर है। यूनिफिल का कहना है कि दक्षिण पश्चिम लेबनान में, यानी दक्षिणी इलाका जो है लेबनान में, वहां जो उनका हेडक्वार्टर है यूनिफिल का, वो पूरी तरीके से आर्टली फायर पर बेस है, यानी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ये बताता हुआ नजर आता है कि कैसे यूनिफिल के जो कर्मचारी हैं वहां पर डरे हुए हैं। अब कुछ वीडियोस हैं, पहले कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, उससे जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाता हूं। तो इसको लेकर दावा किया गया अब खास संसद पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। एक खबर इसी से निकल कर आई, रेरम नोवाराम। इसको लेकर अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को रूसी निवेश कानून को वापस लेने की मांग स्वीकार कर ली। काफ़ी कुछ खबरें इसमें निकल कर आए। रूस अपने नागरिकों को अबकाजिया जाने की परहेज करने की सलाह दे रहा है। मतलब बहुत सारी खबरें इंटरनेशनल निकल कर सामने आई कि कितनी तेजी के साथ ये बदलाव, जब ऐसे वक्त में जब हमास और इजराइल तो आमने सामने ही हैं, हिजबुल्लाह और इजराइल रोज एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये खबरें निकल कर आ रही हैं और पूरा का पूरा खेल पलटता नजर आ रहा है। क्यों पलटता नजर आ रहा है, आप देखिए। ये जर्मनी की बात कर ली है। जर्मनी एयरलाइंस जो है लुफ्थांसा, इसे बहुत हाई क्लास एयरलाइंस माना जाता है। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने साफ अपने तमाम उड़ानों को तेल अवीव के लिए बंद कर दिया। 31 दिसंबर तक कोई उड़ान नहीं होगी। ये जर्मन की तरफ से फैसला लिया गया। और एक वीडियो अब आपको दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर बताई उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी अब खास संसद के बाहरी गेट पर ट्रक घुसा रहे हैं, ट्रक लेकर घुस गए। वहीं संसद भवन में तोड़फोड़ की, उसकी ये वीडियो निकलकर सामने आई। काफ़ी कुछ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जाते जाते भी एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। इसे लेकर जो दावा किया गया, लिखा कि जिहाद का असली जन्म अल्लाह के लिए शहादत है, उस गवाही का प्रवेश द्वार है जहां फातिमा अल जहरा है, यानी शांति का संदेश देते हुए भी नजर आए। लेकिन शांति का संदेश का मतलब आप समझ ही गए होंगे। शांति का संदेश तब होता है जब दुश्मन आप पर कब्जा करना कोशिश करे तो उसे जवाब भी दिया जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।